अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडीज़ ऑन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम की एक्सरसाइज को। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम इसके ट्रांसलेशन को डिटेल के साथ रीड किया था। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को और इसकी एक्सरसाइज को, उसके अंदर कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई डिटेल वीडियो चाहिए, या आपको किसी भी एक्सरसाइज का सल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आंसर नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैड तसीर वेस्टेड हिज टाइम बिफोर ही विजिटेड हिज ग्रैंडफादर। इसका आंसर है, ही हैड वेस्टेड हिज टाइम इन प्लेइंग वीडियो गेम्स, चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड डे ड्रीमिंग। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड द पुअर टाइम मैनेजमेंट अफेक्ट तसीर परफॉर्मेंस। इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, द पुअर टाइम मैनेजमेंट अफेक्टेड हिज असाइनमेंट्स एंड अदर स्कूल टास्क बैडली। इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का आंसर है और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये टेक्स्ट बुक जो है उसके ऊपर क्वेश्चन दिए गए होते हैं, ये उनके आंसर्स हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास कोई हेल्पिंग बुक नहीं है तो वो इधर से आसानी से याद कर सकते हैं अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को, और जिनके पास बुक नहीं है वो मेरी इस वीडियो से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, अपनी क्वेश्चन बुक पे इनके आंसर मार्क कर लें, या अलग से अपनी कॉपी पे नोट्स बना लें, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम उन्हें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े और उनके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हों और वो वहाँ से बआसानी अपने आंसर्स को याद कर लें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं वर्ड्स एंड टेंसेस। ये जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है उसके जो एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के पीछे जब एक यूनिट ख़त्म होता है, आप ट्रांसलेशन को रीड कर लेते हैं, तो टेक्स्ट बुक की जो चैप्टर होता है उसकी एक्सरसाइज की जो अंदर वर्ड्स एंड टेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वर्ड्स एंड टेंसेस मैंने आपको सॉल्व फॉर्म में आपके साथ शेयर किए हैं। आपको वर्ड्स नज़र आ रही होंगे, जैसे कि फर्स्ट है परपीचुअली, इंट्रीग्यूड, gratification, reliability, run out, content, cherished, at first, prioritizing, significant, set aside, fulfillment, methodically और elucidated। तो इन तमाम वर्ड्स के आगे बहुत इजी वर्डिंग में सेंटेंस जो है वो बने हुए हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लेना है। जिन बच्चों के पास हेल्पिंग बुक नहीं है वो इसको अपनी कॉपी पे या अपने रजिस्टर पे एक्सरसाइज का यूनिट जो है वो मेंशन करें कि यूनिट नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ टाइम, और उसकी एक्सरसाइजेज के जो मैंने अभी आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर शेयर किए हैं, इसके अलावा जो अभी मैंने आप लोगों के साथ ये वर्ड सेंटेंस शेयर किए हैं, आप इनके जो है आंसर और इन वर्ड्स के सेंटेंसेस को, क्वेश्चन के आंसर्स को और वर्ड्स के सेंटेंस को नोट डाउन कर लें और अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ड्यूरिंग एग्जाम्स आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े और आप बआसानी अपने नोट्स जो आप लोगों के पास अवेलेबल हों वहाँ से आप आसानी से याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजॉरिटी पेपर में जो वर्ड सेंटेंस आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं। नीचे स्टूडेंट आपको सिनोनिम्स नज़र आ रहे हैं, सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर प्रोक्रास्टिनेटिंग, प्रोक्रास्टिनेटिंग का सिनोनिम क्या है, ये आप लोगों के पास 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इधर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और इनके आंसर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये आपके पास जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है नेक्स्ट एमसीक्यूज़, और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के साथ ही इनके आंसर जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। प्रीवियस जो 5 एमसीक्यूज़ थे उनके आंसर भी हैं, और नेक्स्ट ये 6 से 10 तक के आंसर भी इधर दिए गए हैं। नेक्स्ट उसी तरह जिस तरह हम प्रीवियस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं उसमें भी करेक्ट स्पेलिंग होते हैं। आप लोगों को 5 एमसीक्यू ये भी आने होते हैं कि करेक्ट जो है वो आंसर कौन सा है।
जैसे कि इल्यूसिडेटेड के करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो वो आपने टिक करना होता है। तो ये आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनके आंसर्स हैं ये। नेक्स्ट है कुछ ग्रामर बेस्ड एमसीक्यू। जी स्टूडेंट, तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज 1 से 6 तक हैं। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं 7 से लेके 10 तक एमसीक्यू और उनके आंसर भी नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं इनको आपने बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो उसमें जो मैंने एमसीक्यू आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सिनोनिम्स के, करेक्ट स्पेलिंग के और ग्रामर बेस्ड एमसीक्यू शेयर करती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 to 6 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो स्क्रीन पे आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 6 तक के मिक्स क्वेश्चन आंसर हैं। इनको आपने एक दफ़ा जस्ट रीड आउट ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 and 5। तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि ये लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो इतने लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में नहीं आते मेजोरिटी। लेकिन आपने इन 5 क्वेश्चन को एक दफ़ा जस्ट रीड आउट ज़रूर कर लेना है। नेक्स्ट ये मैं आप लोगों के साथ कुछ ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं, इनको शेयर कर रही हूँ। इनके आंसर दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसको करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपने इसके अंदर लगाना है। तो ये इनके आंसर जो है वो नीचे दिए गए हैं, इनको आपने जस्ट एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट वन, ये वाले एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपने एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट कर लेना है। जी स्टूडेंट, तो एक एमसीक्यू जो है वो इधर जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 5 वाला, इसको आपने ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लेना है और इसके आंसर भी यहाँ पे लगे हुए हैं कि इसमें इसके अंदर कौन सी जो है वो आपने इन सेंटेंसेस को देख लेना है। इनकी ब्लैंक्स जो है उसको फिल करके, तो उन्होंने पूछा है कि आपने बताना है कि ये सेंटेंस इसमें से कौन सा इन्फिनेटिव है, कौन सा इसमें जो है वो पार्टिसिपल है। तो ये आपने बड़े ध्यान के साथ जो है इनको आपने याद कर लेना है। उन्होंने ये आंसर है इनके कि ये वाला सेंटेंस इन्फिनेटिव है, ये वाला सेंटेंस जो है वो पार्टिसिपल है और कौन सा सेंटेंस जो है वो जेरेंड है। तो इस तरह से आपने इनको देख लेना है। ये थी आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज जो कि मैंने सोल्यूशन फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर की है। साथ ही स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से, अगर ये वाले जो है वो सेंटेंसेस नहीं आते, कोई और सेंटेंस होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि ये इन्फिनेटिव है, जेरेंड है या पार्टिसिपल है, तो आप किस तरह से उनको जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। तो बहुत आसान है। आप लोग देखें कि जो सेंटेंस होते हैं जेरेंड, उनमें हमेशा जो है सेंटेंस में आईएनजी यूज़ होता है। जिस तरह से वॉकिंग इन द पार्क रिलैक्स मी, तो आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है वो क्या है, जेरेंड है। इसके अलावा जो सेंटेंस होते हैं पार्टिसिपल, उनमें हमेशा पास्ट की बात होती है। जैसे कि द ब्रोकन विंडो नीड टू बी फिक्स्ड, ईडी लगता है, इसमें पास्ट की बात होती है। और जो सेंटेंस होते हैं इन्फिनेटिव, उनमें क्या आता है, टू का उसमें यूज हुआ होता है। जिस तरह के दे वांट टू विजिट टू द म्यूजियम, इसी तरह से ही लाइक्स टू स्विम इन द ओशन, उसमें टू का इस्तेमाल हुआ होता है। तो ये इनकी कुछ जो है वो इजी सी पहचान है कि आप सेंटेंस को इस तरह से पहचान कर तो आप अपना जो एमसीक्यू है वो आप करेक्ट लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस इन्फिनेटिव है, कौन सा पार्टिसिपल है और कौन सा जेरेंड है। होपफुली कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, होपफुली कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी यूनिट नंबर 6 वैल्यू ऑफ टाइम की जो मैंने एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और डिटेल टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स और इसके अलावा एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आप तक पहले पहुंच सकें। इसके अलावा आपको किसी टॉपिक पे डिटेल लेक्चर चाहिए, किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए, या आपको कहीं भी 9 क्लास के सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 की ट्रांसलेशन को डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।